Hello everyone, welcome back to my channel. I am Poonam Marwa and you are watching The Greatest Journey. आज बात करते हैं इमोशनल पेन की। इमोशनल पेन हम सबके अंदर होता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर इमोशनल पेन ना हो। पर जो इमोशनल पेन ये बढ़ता जाता है तो हमारे को इमोशनल इश्यूज होने लग जाते हैं, जिसको अब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बोलते हैं, डिप्रेशन, फियर, एंग्जाइटी। वो कैसे इमोशनल पेन से शुरू होते हैं इस सीरीज़ में मैं बताऊंगी। पहले हम समझते हैं कि इमोशनल पेन होता कैसे है, कैसे हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और कैसे हम सब के अंदर होता है, और कैसे जब वो बढ़ जाता है तो हम कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है हमें, फियर्स हो जाते हैं हमें। वो सारा कुछ हम देखेंगे इस सीरीज़ में। तो बात करते हैं इमोशनल पेन की। जैसे हम बचपन में होते हैं, आप देखो, आप अगर अपनी इमोशनल पेन देखने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कोई भी चीज़ अगर आपको ट्रिगर कर रही है तो उसके से रिलेटेड कोई ना कोई आपका इमोशनल पेन है, कोई ना कोई माइंड में रेफरेंस है। जैसे बचपन की बात करते हैं, शुरू करते हैं बचपन से। जब बचपन में हम होते हैं, कुछ भी हमारे साथ होता है, जैसे हमें कोई खिला नहीं रहा, अपने साथ कोई भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जो कह रही कि नहीं तुम हमारे साथ मत खेलो, तो इमीडिएटली क्या हुआ, वी फेल्ट हर्ट। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमारे अंदर एक इमोशनल पेन इशू होता है, हमारे रिस्पॉन्स है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। पर अगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, अगर हमने अपने को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो बार बार हो रहा है, एक बार हुआ चलो हम बच्चे हैं हम भूल गए, पर कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं जो नहीं भूलते और जो स्टोर कर लेते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। पर से बार बार हो रहा है, 2-3 बार हो गया हमारे अंदर, तो हमारे अंदर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उस वक्त तो हमें पता ही नहीं होता उसको एड्रेस कैसे करना है, क्या करना है। अगर हमें उसमें रेफरेंस पॉइंट अलग मिल जाता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, और वो भी आके हमें कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले बच्चे इनके साथ खेल लो, ये जो बच्चे ऐसे करते हैं इट्स नॉट गुड। तो अगर वो डील करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो वो कम होते हैं उन बच्चों में। पर अगर आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है या कुछ नहीं है तो आपको कोई वो करने के लिए नहीं है, जो आपको हर्ट हुई उसका डबल कोई आपको प्यार देने के लिए अवेलेबल नहीं है, या उसको आपके प्यार के सोर्स जो है, लव के सोर्स जो है वो कम है, और जो आपके रिजेक्शन के सोर्स आ रहे हैं, आपके जो हर्ट के सोर्स आ रहे हैं जो आ रहे हैं वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, इमोशनल पेन होगा फॉर श्योर, और वो स्टोर होता जाएगा। अगर हमें प्यार का जो सोर्स है, अगर वो बहुत सारे हो जाते हैं हमारे आसपास, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे कज़न हैं, जो लविंग फैमिली होती तो आपको बाहर के जो पेन होते हैं ना वो इम्पैक्ट ही नहीं करते बहुत ज़्यादा, अनलेस अनटिल कोई ड्रास्टिक हुआ हो, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसमें एक दो कुछ ने बोल भी दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर बहुत सारे लोगों के साथ और हम सब के साथ ऐसा नहीं होता। आपके साथ इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल पेन वाले जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्यार वाला होता है वो बहुत कम होता है। और हम बड़े और होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं जब, और स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हमारे माँ बाप कंपेयर कर रहे हैं हमें बच्चों के साथ, हम खुद कंपेयर कर रहे होते हैं, इस बच्चे के ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे कम आ रहे हैं, तो बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और जब तक देखो, अब हमें पता नहीं है कि, हमें किसी को नहीं पता होता कि इमोशनल पेन है और उसको एड्रेस करना है। जब तक कि उसमें डिप्रेशन नहीं आ जाता, जब तक कि वो सीवियर नहीं हो जाता, कोई भी उसको कंसीडर नहीं करता, हम खुद भी कंसीडर नहीं करते कि सीवियर नहीं हुआ तो इट्स ओके। इसलिए हम उसको सप्रेस करते जाते हैं, सप्रेस कहीं और से हमने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, खाने की तरफ अपना ध्यान कर लिया, खाने से हमें अच्छा लगता है तो हमने उसको खाने से डिस्ट्रैक्ट कर लिया, वी आर फीलिंग हर्ट, विल गो फॉर अ फूड, विल ईट, या हमने ट्रैवल से उसको सप्रेस कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हम अपने बाहर ढूंढ लेते हैं जो अपने अंदर के इमोशनल पेन है उनको सप्रेस करने के लिए, उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उनको एड्रेस कैसे करना है, हमें किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं कि इमोशनल पेन कुछ होता है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। नहीं एड्रेस करोगे तो इकट्ठा होकर फिर वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इमोशनल पेन जब इकट्ठा होता जाता है तो सफरिंग शुरू हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक। और अभी तक भी मुझे ये समझ नहीं आता था, मुझे ये पता था कि इमोशनल पेन मेरे अंदर चल रहा है, बचपन से शुरू हुआ। फिर जब मैंने अपने उसमें भी डाला कि एमसीए नहीं हुई मेरी और आई वाज गोइंग टू दैट, तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन, पर मैंने सप्रेस कर लिया, अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। अब वही चीज़ें जॉब में जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, पर फिर जॉब में 2-3 साल के बाद वो और चीज़ें हो गई, जॉब में बहुत कुछ होना शुरू हो गया, आपका एक हार्ट ब्रेक हो गया और आपका पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई जॉब में, बहुत कुछ। तो वो सारे इमोशनल पेन इकट्ठे होकर इतने ज़्यादा हो गए कि फिर वो निकलने शुरू हो गए। और जब वो निकलने शुरू हो जाते हैं ना, तो आप चाहे जितने अच्छा कर रहे हो करियर में, जितना अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में सफरिंग आनी शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट सफरिंग। आप देखोगे बाहर से सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ तो अच्छा है, पर अंदर यू आर सफरिंग, और ये बहुत लंबा चलता है। कईयों का पूरी लाइफ लॉन्ग हमारा एक साइड में इमोशनल पेन चल ही रहा होता है। कुछ को हम बैलेंस कर लेते हैं कि चलो लाइफ में ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। जब भी इमोशनल पेन आता है हम देखते हैं ठीक है हमारे बच्चे हैं, उनको देख लिया, उसको देख लिया, तो हम कहते हैं कि ओके ठीक है ये तो ठीक चल रहा है ना, इसको क्या जरूरत है एड्रेस करने की। तो ऐसे हम चलाते रहते हैं, वैसे सभी चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कहीं जब एक चीज़ आपके अंदर गोला बारूद पड़ा हुआ है, आप ये सोचो इमोशनल पेन जो आपके अंदर है वो गोला बारूद है, ठीक है, कहीं से भी चिंगारी आएगी ना वो फटेगा।
तो उसको आपको एड्रेस करते जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एड्रेस करें, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। जब हमें समझ आ जाए, आजकल तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मैं भी इस पर पूरी एक सीरीज़ डालने वाली हूँ। जिस दिन हमें समझ में आ जाए, हमने कोई वीडियो देखा या कुछ भी देखा, हमें समझ में आ गया कि हाँ, इमोशनल पेन नाम की एक चीज़ होती है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल और हमें इसको एड्रेस करना है। कोई बात नहीं, चलो हम लाइफ में ठीक चल रहे हैं, हमारी लाइफ खुश है, पर उससे बहुत बेहतर हो सकती है, उससे बहुत बेहतर हम इमोशनल लेवल पे हो सकते हैं, हम फिज़िकल लेवल पे हो सकते हैं, हम जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत बेहतर हम हो सकते हैं। हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, जब ये इमोशनल पेन निकल जाएगा और ये सफरिंग निकल जाएगी तो तब आएगी अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस विल फ्लो थ्रू अस। हमें एड्रेस करना है, हमें लग रहा है इसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है इसको एड्रेस नहीं करना, निकालेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। हाँ, निकलेगा, क्योंकि बहुत कुछ सप्रेस हुआ है, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको हैंडल ना कर पाओ, और धीरे धीरे करोगे तो हैंडल हो जाएगा। तो आज से शुरू करते हैं अपने इमोशनल पेन को एड्रेस करना। उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको सप्रेस नहीं करेंगे, उसको वहीं के वहीं एड्रेस करेंगे। और जब हम उसको वहीं के वहीं एड्रेस करेंगे, हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमें एड्रेस करना आ गया, और वो धीरे धीरे एक्युमुलेट भी कम हो रहा है, और आपकी लाइफ फ्री फ्लोइंग और बहुत ही सुंदर और बहुत ही लविंग, अनकंडीशनल लव और प्यार से और हैप्पीनेस से भर जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया इमोशनल पेन की वजह से। मुझे कभी समझ ही नहीं आया, और अभी तक भी, पीछे तक भी मैं सफ़र कर रही थी। इंटेंसिटी कम हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको 2015 में एड्रेस करना शुरू कर दिया। पर मैं बाहर से एड्रेस करती, मैं रेकी गई, मैं साउंड हीलिंग गई, विपासना की, बहुत कुछ मैंने किया। और जब सब करके बहुत कुछ कम भी हो गया, पर सब करके मुझे था कम्प्लीटली फ्री होना है। फिर जब मैंने अपने अंदर की जर्नी शुरू की एंड आई वॉज अमेज्ड, और जैसे मैं उससे फ्री हो गई, इमोशनल पेन से हम कम्प्लीटली फ्री नाउ। थोड़ा बीच में होता है, कुछ होता है कि ठीक है, आपका कोई लव्ड वन डिस्टर्ब है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, पर आप उसकी हेल्प ज़्यादा करते हो बजाय पेन में जाने के। जब हम इमोशनल पेन में होते हैं ना, हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते। कोई हमारे साथ इमोशनल पेन में, तो हम भी चले जाते हैं, हमारे ट्रिगर हो जाते हैं एकदम से। पर जैसे ही आपको समझ आती है, और अगर आपने अपनी इमोशनल पेन हील कर ली है, तो आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपनी तो कर ही रहे हैं सबसे पहले उसके बाद इतने लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप, अपने बच्चों की, अपने पार्टनर की, अपने फैमिली के, रिलेटिव्स की, उसके बियॉन्ड जाके फिर आप सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं। और वो नेचुरली होगा, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि आपके अंदर तो हो गया है हील, और आप नेचुरली फ्लो हो रहा है, तो वो अपने आप ही आप सबकी हेल्प करते चले जाओगे। कितना ब्यूटीफुल होगा, सोचो कितना अच्छा होगा, और हमारे लिए तो सच में बहुत अच्छा है ही। तो आज से शुरू करते हैं कि इमोशनल पेन को हमें एड्रेस करना है, हमें हील करना है, हमने उसको सप्रेस नहीं करना, और उसको लेट गो करना है। वो मैं बताऊंगी कैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको, कि कैसे इमोशनल पेन फिर फियर में कन्वर्ट होता है, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में बढ़ता जाता है, आप सुसाइडल हो जाते हो। और कैसे इसको हील करना इतना मुश्किल नहीं है, आराम आराम से आप अपने सब कुछ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होगा। यू विल स्टार्ट हीलिंग इट डे बाय डे, बिट बाय बिट, एंड ये हो जाएगा, आपके अंदर से सब निकल जाएगा, एंड यू विल फील फ्री। यू विल फील फ्रीडम फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल पेन। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी फ्रीडम है। आप क्या कुछ नहीं कर सकते उसके बाद लाइफ में, जब आपका माइंड फ्री है, आपके इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे थे, जो पेन था, सब निकल गया। क्या कुछ आप नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू।